तो जैसा कि आप टॉपिक देख ही रहे हैं, आईसीटी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, तो उसके ऊपर चर्चा हमने फर्स्ट हाफ में ये की थी कि वेस्ट जनरेशन से लेके घरों में वेस्ट कलेक्शन से लेके ऑल द वे टू ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। सो कलेक्शन, सोर्स सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, कॉम्पोस्टिंग, बायोमिथनेशन, और फाइनली अगर आपको लैंडफिल करना पड़े, ऑल्दो रूल कहता है कि लैंडफिल नहीं करना है, बट हमको पता है कि थोड़ा बहुत लैंडफिल तो आपको करना पड़ता है, तो उसमें किस तरह से आईसीटी हेल्प कर सकती है। जो टूल्स अवेलेबल हैं आज के दिन में मार्केट में, कुछ लातूर में जो काम हो रहा है उसका भी हमने देखा कि किस तरह से लातूर में लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे बाकी जगह भी हमने सुना इंदौर में कैसे काम हो रहा है या मैंगलोर में कैसे काम हो रहा है, क्योंकि हमारे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं। तो उसके बेसिस पे हमने एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक चिंतन किया उसको, और ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, जो उसको अंग्रेजी में ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग सोच रहे हैं कि इसको बाकी जगह कैसे किया जा सकता है। ये डिस्ट्रॉय करना काफी बड़ा चैलेंज है। डिस्ट्रॉय किसको? रिसाइकल भी करना है, डिस्ट्रॉय भी करना है सॉलिड वेस्ट। सी डिस्ट्रॉय तो आप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसको आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। कोई भी चीज़ जो पीरियोडिक टेबल पे होता है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो उसका खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है। तो उसको कैसे, जैसे रिसाइकलिंग या रिसोर्स रिकवरी, अगर आप वेस्ट को गवर्नमेंट जैसे हमारा रूल्स बोलता है गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग रखना है, वो काम अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है आगे उसके बाद। तो सूखा कचरा अगर है तो उसको रिसाइकल किया जा सकता है। अगर आप देखें पेपर, अगर आप आज बाज़ार में जाके पेपर खरीदें और नोटबुक खरीदें तो उसमें लिखा होता है 20% रिसाइकल कंटेंट, 30% रिसाइकल कंटेंट, क्योंकि पेपर जहाँ उसको मिलता है बहुत बार वो पेपर एक्चुअली बाहर देश से भी आता है जो हम यहाँ रिसाइकल करते हैं, क्योंकि हमारा पेपर कलेक्शन सिस्टम में गंदा हो जाता है। तो अगर एटलीस्ट हम सूखा और गीला को अलग अलग रखेंगे तो पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इन सब की रिसाइकलिंग की मार्केट है, ऐसा कि नहीं है। और फूड वेस्ट से भी आप कंपोस्ट बना सकते हो, जैविक खाद जो बोलते हैं हम, या आप उसको बायोमिथनेशन करके बना सकते हैं। सीबीजी की अब हमारे मिनिस्टर साहब भी बात करते रहते हैं कि भाई हमें सीबीजी करना है, उस तो उन सब चीज़ें, और हमारा बहुत सारा प्रोग्राम भी है गवर्नमेंट का जो कि इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो इट कैन बी डन, इट्स नॉट दैट इट कैन नॉट बी डन। प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, जहाँ की इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है चीज़ें। Technologies are also there, but to have the proper implementation of technology, that's where the problem comes. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.